हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल है। वीडियो का टाइटल होने लगा है सब एक साथ भारत के ऊपर टूट पड़े। एक पत्रकार की वजह से हुआ हंगामा, भारत ने भी करारा जवाब दिया। मतलब कोई भारत के ऊपर कुछ कंट्रीज ने बात की है, क्या बात की है कि आज़ादी नहीं मिलती, कुछ इस तरह करके बोला है। और भारत ने एक ऐसा जवाब दिया कि फट गया। आज मैं सबके आगे क्या बोला है सब कुछ इसके अंदर जानेंगे। इंडियन अफेयर्स की वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं, स्टार्ट। एक जर्नलिस्ट के कारण यूनाइटेड नेशन और पूरी दुनिया में भारत के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई सारे वेस्टर्न देश जिनमें अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन टॉप के ऊपर आते हैं, इन सबको लगता है कि डेमोक्रेसी का गोल्ड मेडल इनको ही मिलना चाहिए। ये ना सिर्फ अपने देश बल्कि यही मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि दुनिया का कौन सा देश कितना डेमोक्रेटिक है और कितना नहीं। जिसके बाद इनकी गवर्नमेंट द्वारा फंडेड कई सारे संगठन और एनजीओस हर साल इसको लेकर कई सारी एनुअल डेमोक्रेसी इंडेक्स या फिर फ्रीडम लिस्ट जैसी रिपोर्ट्स छापते हैं, जहाँ पर हर साल दुनिया भर के देशों को डेमोक्रेसी का सर्टिफिकेट बांटा जाता है। इनमें दुनिया के कई सारे देशों को फुल डेमोक्रेसी, पार्शियली डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजीम और अथॉरिटेरियन रिजीम की लिस्ट में कैटेगराइज किया जाता है। ये रिपोर्ट्स मैक्सिमम टाइम्स पूरी तरह से पॉलिटिकली बाइस्ड होती हैं। भारत को भी ये देश कई बार डेमोक्रेटिक वैल्यूज का पार्ट पढ़ाते हैं और ये कहा जाता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया है या फिर भारत के अंदर माइनॉरिटीज और ह्यूमन राइट्स को लेकर ये देश बहुत ही चिंतित है। यहाँ तक तो ठीक था, हाल ही में प्रेस फ्रीडम को लेकर भी भारत को टारगेट किया जा रहा है। हुआ ये कि हाल ही में एनडीटीवी इंडिया को अडानी ग्रुप ने टेक ओवर कर दिया था, जिसके बाद एनडीटीवी के एक सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। रवीश कुमार क्योंकि मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का काम किया करते थे, इसलिए उनके इस्तीफा देने के बाद मीडिया के एक सेक्शन ने इसको भारत में प्रेस फ्रीडम के लिए बड़ा धक्का करार दे दिया और इसको ऐसे रिपोर्ट किया जैसे रवीश कुमार ने एनडीटीवी से खुद रेजिग्नेशन नहीं दिया हो, बल्कि उनको एनडीटीवी से निकालकर भारतीय सरकार ने जेल में बंद कर दिया हो। रवीश कुमार के रेजिग्नेशन के बाद कई सारे वेस्टर्न देशों के मीडिया हाउसेस इसको भारत में प्रेस फ्रीडम और इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग का एक तरह से अंत बोल रहे हैं और भारत में डेमोक्रेसी की कंडीशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये डिबेट एक बार फिर से शुरू हो गई है कि क्या सरकार के खिलाफ बोलने वाले मीडिया चैनल्स का भारत में भविष्य बिल्कुल नहीं है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि यूनाइटेड नेशंस में जो हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, रुचिरा काम्बोज मैम, यूएन हेडक्वार्टर्स में उनसे रिपोर्टर द्वारा ये सवाल पूछा गया कि भारत में डेमोक्रेसी और प्रेस की फ्रीडम सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा रहा है। इसके जवाब में रुचिरा काम्बोज मैम ने बहुत ही बोल्ड अंदाज में करारा जवाब दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत क्योंकि दिसंबर महीने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना है, इसलिए पिछले कल यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम यूएन हेडक्वार्टर्स में संबोधन के लिए गई थी, जिस दौरान उनसे भारत में डेमोक्रेसी और प्रेस फ्रीडम के ऊपर सवाल पूछा गया। उसके जवाब में रुचिरा काम्बोज मैम ने कहा कि भारत को बताने की जरूरत नहीं है कि डेमोक्रेसी के ऊपर हमें क्या करना है और क्या नहीं। भारत दुनिया की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें 2500 साल पुरानी हैं। हम हमेशा से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया करते थे और अगर अभी की बात करें तो डेमोक्रेसी के चारों पिलर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और प्रेस, ये सारे भारत में पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। हमारे यहाँ पर एक वाइब्रेंट सोशल मीडिया है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं और हर 5 साल के बाद दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस करवाते हैं। भारत में हर किसी को कुछ भी अनुभव करने और कहने की आजादी है। हम बहुत ही तेजी से ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म और चेंज हो रहे हैं, इसलिए भारत को बताने की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र को लेकर हमें क्या कदम उठाने चाहिए। खैर, क्या प्रवीश कुमार का प्राइम टाइम शो या फिर एनडीटीवी न्यूज चैनल देखते हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सीरियसली मतलब यार सच बोले, हमें तो इस चीज कब नहीं पता चैनल के बारे में। मुझे कल ये कुछ आ रहा था, कोई बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट है, मतलब मैं न्यूज़ वगैरह तो मतलब ट्विटर पे फॉलो करता रहता हूँ, तो उधर कुछ आ रहा था ट्रेंड में, रवीश कुमार मतलब कुछ छोड़ गया इस तरह। हाँ यार देखो, अगर वो छोड़ कर भी गया, उसने देखो रिजाइन किया है, जो कुछ भी है, अगर वो छोड़ कर भी चला गया ना, वो उसका अपना प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा और कुछ, या इंडिया में सिर्फ वो एक ही जर्नलिस्ट था जिसको निकाला गया या वो छोड़कर चला गया या जो कुछ भी है। यार ये देश ऐसे यूएन को जवाब दिया उधर, क्या जवाब दिया है यार? ये हमें पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी चीजें जानते हैं कि क्या है। मुझे ये समझ नहीं आती यार, कभी कनाडा बोल रहा होता है, कभी क्या कर रहे होते हैं। भाई इनकी लिस्टें देखो ना, अगर आप इनकी लिस्टें तो सबसे ऊपर इनको खुद ही पाओगे, खुद ही पाओगे वाकई में। अगर इनको सही आंखें खोलना, यार मुझे एस जयशंकर सर की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो सही करारा जवाब उनको देते हैं हर मामले में। देखो ये एक किस्म का अपने सी लिस्टें तैयार करते हैं, अपने से सब कुछ करते हैं, उनको अंधों की तरफ फॉलो करती है, फॉलो करती रहती है। पिछले दिनों भारत ने भी एक सही उनके मुंह तोड़ जवाब, मुंह पे लिस्ट मारी है
अपने आप को भारत में पहले नंबर पे रखा है, उनको नीचे रख दिया। ऐसे ही उनकी होना जाल चाहिए। बुन गई थी भाई। ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, होता लिस्ट पे होना तो हर ऐसा कोई चाहिए, कंट्री हर कोई बना सकता सकता है फिर। हाँ। ऐसे इंडिया नहीं, ये गलत है यार। देखो ये इंडिया यार जितनी कमाल की डेमोक्रेसी मैं कहता हूँ इस टाइम इंडिया में, और जितनी आज़ादी इस टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में दी चाइना जाती से है, शायद ही जाके कहीं पूछो। जाती हो। चाइना में जाकर चेक करो, इवन के यूरोपियन कंट्रीज में भी जाओ, इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी आपका जितनी इंडिया क्या में। कहना है अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर बताया।